नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने जनता को किया संबोधित। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम, 27 कॉलेजों में एबीवीपी की निर्विरोध जीत। सरकार की नीतियों को मिला युवाओं का समर्थन। यूके SSSC पेपर लीक मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, बोले पेपर लीक मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। सीएम को युवाओं की भावना के अनुसार लेना चाहिए फैसला। उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद विवाद ने पकड़ा तूल, कई जगह विरोध प्रदर्शन, पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन। उत्तराखंड के पर्यटन को लगा तगड़ा झटका, कुमाऊं गढ़वाल के बीच बंद हुई हवाई यात्रा। फ्लाईविग ने बंद की हवाई सेवा। और चमोली में तलवाड़ी विजयपुर सड़क एक माह से बंद। एक माह से सड़क बंद होने से ग्रामीण परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। देहरादून में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ। हर घर स्वदेशी की पहल शुरू। खबर इस वक्त आपको बताएं। सीएम धामी ने अभियान का उद्घाटन किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। सीएम धामी ने किया अभियान का उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। अभियान के लोगो और पोस्टर का हुआ विमोचन। उत्तराखंड में स्वदेशी जागरूकता की नई शुरुआत। देहरादून में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई है और अभियान के लोगो और पोस्टर का विमोचन हुआ। उत्तराखंड में स्वदेशी जागरूकता की नई शुरुआत। और खबरों के बीच बड़ी खबर, एशिया कप से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला और रात 8 बजे शुरू होगा महामुकाबला। भारत पाक मैच को लेकर देश भर में उत्साह। भारत ने जीता टॉस, पहले करेगा गेंदबाजी। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा महामुकाबला। एशिया कप 2025 भारत ने टॉस जीता है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह। एशिया कप 2025 भारत ने टॉस जीता है। मैच को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नैनीताल के वीर भट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल पहुंचे, जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने उनका स्वागत किया। पुलिस जवानों की सलामी के बाद मुख्यमंत्री ने स्कूल सभागार में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्यमंत्री ने विद्या भारती के इंटर हाई स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले 200 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर
सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षा भारती के प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए जमीन तलाशने की बात भी कही और संगठन के योगदान को अनुकरणीय बताया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। हम लोग शुरू से सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हों, नकल विहीन हों और योग्यता, क्षमता और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उनका चयन हो, ये हमारा संकल्प है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां। और खबर विकास नगर से, जहां ट्रैफिक के दौरान ट्रैकिंग के दौरान जंगल में भटके 8 युवाओं के एक दल को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के कोटी डलानी से भद्राज मंदिर की ओर ट्रैकिंग कर गए 5 लड़के और 3 लड़कियों का ये दल वापसी में रात होने के कारण अंधेरे में रास्ता भटकने की वजह से जंगल में फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ट्रैकिंग रूट पर इन युवाओं की तलाश शुरू की और कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें ढूंढ निकाला। और खबर अल्मोड़ा से, जहां भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री बनने के बाद गौरव पांडे पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री गौरव पांडे ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी और अल्मोड़ा जिले की सभी विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। वहीं जागेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए दावेदारी से साफ इनकार कर दिया। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके से आज अल्मोड़ा महानगर में, इस सांस्कृतिक नगरी में कार्यकर्ताओं ने जो मुझे प्यार दिया। और खबर विकास नगर से, जहां UKSSC पेपर लीक प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। वहीं विकास नगर पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने कहा कि सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून के तहत कई आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और SIT जांच की जा रही है। CBI जांच को लेकर उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो जांच कराई जाएगी, लेकिन उससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है। देखिए, CBI की जांच के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री जी प्रत्येक युवा के भविष्य के लिए सतर्क है, व्यवहारिक है और सरकार उनके लिए हर कदम से कदम ताल मिलाकर चल रही है। मैं CBI के लिए ये कहना चाहता हूं कि अगर CBI की जांच कोई सरकार कराना चाहती है तो उसको उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पहले भेजनी पड़ती है। तो क्या इस पूरे प्रकरण में हमने कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कराई का? नहीं कराई। इसलिए एक SIT का गठन माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया गया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अरे उस रिपोर्ट के माध्यम से यदि दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता या तो कोई आवश्यकता पड़ती है कि CBI की जांच कराई जाए तो CBI की जांच कराया जाना। और खबर हल्द्वानी से, जहां 29 सितंबर को दुनिया भर में लोगों के जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। उस मौके पर शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश पंत ने बताया कि बदलती जीवन शैली और भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ हृदय के लिए जीवन शैली में सुधार बेहद ज़रूरी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब से परहेज और तनाव मुक्त जीवन शैली ही हार्ट डिसीज से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। डॉक्टर पंत ने यह भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले
घबराना नहीं चाहिए। मरीज को आरामदायक स्थिति में लिटाएं। अगर संभव हो तो तुरंत CPR दें और बिना समय गंवाए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाएं। सही समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा से जीवन बचाया जा सकता है। पंत ने यह भी बताया कि आज के छोटे बच्चे चाइनीज फूड और जंक फूड खा रहे हैं, जो कि इस बीमारी को बुलावा देने जैसा है। क्या होता है, पेशेंट को वहाँ से स्कूल में बेहोश हो गया, कई बार कोई ट्रेन में बेहोश हो गया, कहते हैं। इसमें मैंने बताया जब हार्ट अटैक आता है तो कई बार एक हम कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट जरूरी नहीं है कि हर कार्डियक अरेस्ट के पीछे हार्ट अटैक हो, ये एक मिसनोमर है। कार्डियक अरेस्ट कई और कारणों से भी हो जाता है। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, पेशेंट सडनली ड्रॉप कर जाते हैं, तो ऐसे में 1 महीने CPR की प्रोसेस होती है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। अगर हम वो करते हैं तो हम मरीज़ की जान बचा लेते हैं। तो उस समय ये कि डॉक्टर हर जगह अवेलेबल हो ये नहीं है, तो हमें जनरल पब्लिक में ही अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि भाई हम इस प्रोसेस को सीखें ताकि हम इमरजेंसी में CPR करके मरीज को बचाने की कोशिश करें और उसके बाद उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाके आगे की कार्रवाई करें। और खबर मंगलौर से, जहां UKSSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड के कई जिलों में युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए CBI जांच की मांग की और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार को विफल बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं को भ्रमित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये केवल पेपर लीक नहीं है बल्कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। सबसे बड़ा पाप है ये दुनिया का, और इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता कि बच्चों के भविष्यों के साथ खेलना और उन बच्चों की तरफ निगाह उठाकर देखे जो बच्चे सालों साल परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा की तैयारी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि या तो पेपर पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन होते होते जब वो पेपर होता है तो वो लीक हो गया। बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं, माँ बाप के खर्चे बढ़ रहे हैं, और आज ये चीज़ इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको देखने को मिल रही है क्योंकि राहुल जी ने आपके सामने, पूरे देश के सामने प्रेजेंटेशन दिया कि जो वोट चोर सरकार है, जो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, वो किसी के भावनाओं की, किसी के जज्बात की, किसी कानून की कोई परवाह नहीं करती, और वोट चोर सरकार पेपर चोर करेगी, पेपर चोरी करेगी। और खबर विकास नगर से, जहां सेलाकुई में अत्याधुनिक परीक्षण एवं प्रयोगशाला का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहेला ने उद्घाटन किया। नवनिर्मित प्रयोगशाला से फार्मा उत्पादों की जांच सुगम होगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण फार्मा उत्पाद राज्य की फार्मा इकाइयों को राष्ट्रीय स्तर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। इसलिए प्रयोगशाला का निर्माण अनुसंधान क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि साबित होगा। बता दें कि सेलाकुई स्थित सेंट्रल होप टाउन इंडस्ट्रियल एरिया में ML काइंड टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई है और नव स्थापित प्रयोगशाला में विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स इकाइयों द्वारा निर्मित दवाओं का परीक्षण किया जाएगा और माना जा रहा है कि परीक्षण सुविधा के मद्देनज़र स्थानीय इकाइयों द्वारा तैयार की जाने वाली दवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकेंगी। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अभी इंस्टॉल कराए हैं वो और ही सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे प्लेटफॉर्म पे बने हैं, और हम टेस्टिंग जो करेंगे वो भी ऐसी वर्ल्ड क्लास टाइप की टेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं, और सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे एकदम टॉप क्लास कंपनी के। इससे फ़ायदा ये होगा जो कंपनीज बाहर सैंपल यहाँ से जाते थे चंडीगढ़ और अहमदाबाद, वो टेस्टिंग यहीं पे हम बहुत जल्दी टेस्टिंग करके आपको रिपोर्ट यहाँ से दे दिया करेंगे। क्योंकि सेलाकुई एक मेडिकल बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल लाइन की बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, और उन लोगों की व्यवहारिक समस्या थी कि वो अपने सैंपल जांच करने के लिए बाहर विदेशों तक जाते थे, देश के अंदर तो जाते थे, विदेशों में भी जाते थे। ML काइंड प्रतिष्ठान लेबोरेटरी इस प्रकार की एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, और जो यहाँ से सैंपल बाहर भेजने के लिए यहाँ की कंपनी वाले प्रयास करते थे, उद्यमी लगे रहते थे, नए एंटरप्रेन्योर जो आते थे उनकी बहुत प्रॉब्लम थी, वो सब समस्याएं ML काइंड के कारण दूर होने वाली है। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल के सूखा ताल क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय निवासी गिरीश के घर के आंगन में करीब 3 फीट लंबी मॉनिटर लिजर्ड दिखाई दी। परिवार के लोग सहम गए और आसपास के क्षेत्र में भी दहशत फैल गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह एक नहीं बल्कि 2 से 3 की संख्या में है जो पिछले कुछ दिनों से आसपास मंडरा रहे हैं। मॉनिटर लिजर्ड रेप्टाइल परिवार की सदस्य होती है और छिपकली जैसी दिखती है। इसकी पूंछ से मारने की क्षमता होती है और दांत काफ़ी नुकीले होते हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब और एशिया में पाए जाने वाले ये जीव 3 से 10 फीट तक लंबे होते हैं और आमतौर पर ग्रे, भूरे और काले रंग के होते हैं। इनकी जीभ सांप की तरह होती है और शरीर गठीला, पंजे मजबूत और पूंछ नुकीली होती है और छोटे जीवों का ये शिकार करते हैं। सर ये 4 जगह मिल चुकी है। एक बार GIC स्कूल के पास, सिंचाई विभाग के पास, एक बार ये टलीताल रेस्टोरेंट के पास और मल्लीताल रेस्टोरेंट के पास और एक यहाँ सूखाताल में। ये इसका कारण है कि ये जो बल्लाखान वाली वो टूट रही है ना, रोड बन रही है, उसमें रॉक है ये। और उत्तराखंड के कोटद्वार में UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर युवा बेरोजगारों ने देवी मंदिर में झंडा चौक तक आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आयोग अध्यक्ष को हटाने और मामले की CBI जांच की मांग की। इस दौरान आंदोलन को पूर्व सैनिकों, कांग्रेस, UKD और विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। युवाओं का कहना है कि पेपर लीक से उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 13% की जब एक बहुत बड़ी मतदान एक शक्ति आपके सामने। देखिए, नकल किसने करी है और पकड़ा कौन गया है? आपने देखा होगा कि हाकम सिंह का पकड़ा जाता है, 2 साल पहले पकड़ा जाता है और उसको फिर से छोड़ दिया जाता है। ये हमारे लोग थे, राम गढ़वाल जी, जो हमारे ये इस आंदोलन के एक सूत्रधार हैं, उन्होंने एक स्टिंग किया था और वो लगातार 5 दिन तक किसी रिक्शा वाले के साथ रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस हाकम सिंह का जो स्टिंग हुआ था उसमें निकल के आया था कि हाकम सिंह और उसके साथ एक कोई गौड़ है, वो 15 लाख रुपए में पेपर बेचने की बात करते। कहा गया था कि हम 2 लाख रोजगार यहाँ पे देंगे, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए कहीं न कहीं पेपर लीक के माध्यम से बेरोजगारों के ऊपर कालिक पोतने का काम जो वर्तमान सरकार के तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, कहीं न कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस पर इस व्यवस्था की है कि कहीं न कहीं कोई इसे नकल जिहाद के रूप में जोड़ा जा रहा है, कोई इसे मामूली नकल के बारे में कह रहा है, कोई कह रहा है कि नकल होती रहती है। तो ये विषय क्या है? विषय बहुत चिंतनीय, खेद और कष्टकारक है। आज सरकार को सोचना है। एक आदत डिमांड कि CBI जांच वो युवा चाहते हैं, बेरोजगार चाहते हैं, कर देना, क्या दिक्कत आ रही है। और खबर हल्द्वानी से, जहां पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए कहावत चरितार्थ साबित करने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बेरोजगारों ने आज बुद्ध पार्क में एकत्र होकर भैंस के पोस्टर के सामने बीन बजाकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने प्रदर्शन में पोस्टर्स की जगह जीवंत भैंस के इस्तेमाल का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लाई गई भैंस को पार्क के अंदर नहीं ले जाने दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विवादित हो चुकी परीक्षा को रद्द करके पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी CBI जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें। और CBI जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराई जाए और CBI जांच होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था हमारे धरना प्रदर्शन की आवाज़ केंद्र और राज्य सरकार तक नहीं जा रही है, तो भैंस के रूप में यहाँ पर धाकड़ भैंस लाई गई थी, परंतु धाकड़ भैंस के ऊपर काली पोतने का काम पुलिस ने। छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगे हैं, पहली मांग है कि जो CBI जांच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जाए। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्ध पार्क हल्द्वानी में 4था दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है,
हमारी सरकार से ये मांगे या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सरकार को कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं। युवा की आयु यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, उसमें भी वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि जिससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। और उधर दूसरी ओर कोटद्वार में भी आई लव मोहम्मद को लेकर लकड़ी पड़ाव में भी सड़कों पर उतरने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन कोटद्वार के सबसे बड़ी जामा मस्जिद के मुतवल्ली ताजुद्दीन इदरीसी ने इसकी किसी को भी इजाज़त नहीं दी, तब जाकर ये प्रदर्शन रुका। बार देहरादून नशा के खिलाफ एक रैली निकालने जा रही है। बार देहरादून द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को पत्र दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है माननीय मनोज तिवारी जी, वो भी इस रैली में आएंगे और एक जागरूक समाज को एक संदेश देना है कि नशे से दूर रहें, बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें। तो पूरी न्यायपालिका, अधिवक्ता, हमारे जितने लॉ कॉलेज हैं और भी जो कॉलेज है कि किस तरीके से हमें नशे से लड़ना है, किस तरह से दूर रहना, इन चीज़ों से वो हमें एक समाज को एक संदेश देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफ़ी तूल पकड़ गया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र साथ कई राज्यों में तूल पकड़ रहा है। सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर कोटद्वार में भी आई लव मोहम्मद को लेकर लकड़ी पड़ाव में भी सड़कों पर उतरने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कोटद्वार की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के मुतवल्ली ताजुद्दीन इदरीसी ने इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी। मोहम्मद का जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, इसमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को देख करके यहाँ पे बात रखी थी। उसमें हमारे कोटद्वार के जो बुद्धिजीवी लोग मुस्लिम समाज से हैं वो बैठने के बाद सबको समझा दिया गया कि हमारा शहर जो है बहुत शांति प्रिय शहर है और इस शहर में ना तो अभी तक कोई इस तरह के जुलूस निकले हैं और ना ही आगे कोई नई परंपरा शुरू। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।